फायरिंग शुरू हुई थी। बैक फायरिंग शुरू हाँ, कर दी। फायरिंग शुरू हुई थी तो उसने क्या, सबसे पहले तो मेरे पेट में लगी और बुश लगा था पूरा, जिसे 10-15 जितनी गोली पूरी बुश आर पार हो गई थी। लगभग कितनी गोली? 17-18 मतलब एक बुश। हर जगह फोन हो रहा है, हर जगह सब बात हो रही है, बार बार खुद ही फोन लिया बैठे हैं। जी वक्त क्या होया करते, कोई डाक से होया करते कि कोई डाक टेलीफोन क्यों पे? है करते कागज आया करता रोजीना रोजीना एक रोज को आज आगे कार लाग। साल में एक बार मिलने से इनके भी हौसला होता है कि भाई हमारे पीछे कुछ है। तो ये तो मकबूल जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हर साल ये प्रोग्राम बनाए और इनको बढ़िया सम्मान करे। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ, सलूट करता हूँ बलूच जी भाई साहब को जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं। वो हिम्मत व लड़ाई करने की ताकत है जो कि हिंदुस्तान के फौजी के अंदर है, शायद ही विश्व में कोई और सेना के अंदर है की ताकत। अगर इंडिया की फौज अगर आएगी तो हम ऊपर से पत्थर से ही मार के भगा देंगे, लेकिन अपने भारत की फौज है, कहीं भी आ सकती है, लेकिन वो पीछे रहना तो कभी जानती। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। और जब जब ये लाइन ही बा अपने जहन में आवे तब तब रोंगटा ही बा बिल्कुल खड़ा हो जाए और सर है वो फक्र से ऊंचो हो जाए, क्योंकि बात जब हिंदुस्तान के जवान क्या है वो हर स्थितियां में है, वो जंग के साथ लड़े हुए, वो दुश्मनाने ढेर कराए और नौबत आई है तो खुद की बलिदान भी देश के लिए दियो है। और भी कड़ी में आप बात करें विजय कारगिल दिवस की, जो हर वर्ष 26 जुलाई ने मनाया जाए, लेकिन बहुत सारा लोग ही भाई ये चीज जान ही कौन पा रहा है कि कारगिल हो के कारगिल की चीज ही कया यो युद्ध होयो। और आज आपा बा शहीद के परिवार से बातचीत करांगा जो को कारगिल विजय ऑपरेशन के अंदर शामिल हा और देश के लिए बलिदान भी अपनो दियो है। और झुंझुनू जिले ने हमेशा से शहीदा की नगरी के नाम से जानो जाए, फौजिया के नाम से जानो जाए, और यह एक गर्व की और फक्र की बात झुंझुनू का लोगा के लिए है। और भी फक्र ने भी गौरव ने और बढ़ाने के लिए भाजपा उम्मीदवार बबलू जी चौधरी कारगिल विजय दिवस पर जो वीरांगना ही, जो शहीद ही बनना सम्मानित कर रहे हैं। पहले तो देवन कमेंट बॉक्स में ये बता दोगा कि कितों के शानदार काम पे कर रहे हैं और वीडियो ने शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना। और अभी आफा वीर शहीद हवलदार मनीराम जी मेला का घर मौजूद हाँ और बन की वीरांगना ही पर भी अपने साथ मौजूद ही बातचीत बन से करांगा। राम राम ताई जी। राम राम ताई जी, जब मनीराम जी शहीद होया जना उम्र कितनी की थारी? लगभग मेरी 28 साल। 28 साल का टाबर कोडे कोडे का एक 10 साल को एक 8 को। तो पहली तो जहाँ मोबाइल वगैरह को नहीं होया करता थाने पे रुक जहाँ आजकल फौज में भी रही तो पता लग जाए कि आज कोई युद्ध पर जा रहे हैं, कोई ऑपरेशन में जा रहे हैं, जी वक्त थाने पे रोके कि कारगिल की लड़ाई लड़ रहे हैं, गेरो हो चिट्ठियां के माध्यम से बात होती है। गाँव में एसटीडी लाग रही। अच्छा, तो कितने के दिन चालो थाने का सूचना लागी, कितना दिन बात को नहीं हुई जब वो युद्ध चालू? लड़ाई है पछे गया। लड़ाई है अभी पहले छुट्टी पर आ? हाँ लड़ाई है, आप लड़ाई शुरू हुई भी के बाद में ड्यूटी पर वापस गया? हाँ तो भी दौरान थोड़ी बातचीत हुई उनकी कि क्या का हालात चल रहे हैं, क्या की परिस्थितियां बखड़े हैं? पछे वही एसटीडी पर। एसटीडी पर हुई। एक बात और बताओ ताई जी, कारगिल दिवस तो हमेशा हर साल मनायो जाए, लेकिन अब की बार बा वीरांगनाओं ने बा शहीदा ने बा फौजियन सम्मान दियो जा रहे है अपना भाजपा उम्मीदवार ही बबलू जी चौधरी के द्वारा, कितों की प्रशंसा के लायक यो काम कर रहे हैं? ये तो बहुत बढ़िया कर रही है। तो होना चाहिए कि क्योंकि जो लोग अपने देश के लिए शहीद हुए हैं बाको जो बलिदान दे रहे हैं कि जितनी प्रशंसा करे बितनी कम है। गर्व की बात अपने झुंझुनू के लिए भी गर्व ने सम्मानित करना कितों के जरूरी है, करना जरूरी है, वो बढ़िया लगे, बढ़िया लगे, बाकी वीर गाथा तक लोगा तक पहुंची। हाँ। राम राम अंकल जी। राम राम। एक बार थोड़ा सा तारो परिचय दो। मेरा नाम कैप्टन ओम प्रकाश मनीराम जी का भाई हो। और मेरे हाँ भाई। मैंने एक बात बताओ अंकल जी, जहाँ आज तो साधन भी सारा है लड़ाई करने के लिए, बहुत सारा जगह इक्विपमेंट ही, बहुत सारी जगह आप कैसा हथियार ही बा हिंदुस्तान कर्मी, लेकिन जब कारगिल चल रहे हो जी वक्त कितना के हथियार और कहीं फौजी लड़ाई करता
मैडम अभी तो मतलब ऑटोमेटिक हथियार हो गए। उस टाइम तो क्या है कि SLR थी, LMG थी, तो मोटर थी, इतना बढ़िया साधन नहीं थे। आजकल तो बड़े बड़े हथियार हैं, ऑटोमेटिक हथियार है। लेकिन जब कारगिल हुआ था तो सबसे पहले तो वहाँ पर क्या नाम, लड़ाई जितनी होती है तो अपने ठंड में होती है, जनवरी फरवरी इनमें होती है। और उस टाइम जून जुलाई में मतलब ऐसा मौसम होता है कि वहाँ पर मुश्किल होती है, वहाँ पर कुछ गर्मी होती है, पानी का भी हवा होता है। तो उन्होंने एक चाल सोच समझ के चाल थी उन्होंने कि भाई इस टाइम में अपने इंडिया की फौज भी तैयार नहीं थी, और उन्होंने तो अपने हिसाब से बिल्कुल प्लान था उनका। प्लान बन के और बैठ के थे अपने पूरे मोर्चे, पहाड़ा का ऊपर। हाँ मोर्चा बना के बिल्कुल तैयारी थी। और अपनी जो आर्मी की है, आर्मी इंडिया की, उनकी कोई वो तय नहीं थी। एक दिन 2 दिन पहले आदेश आया था वहाँ के भाग के, कोई कहीं से बेचारा कहीं से आया कि अपन, लेकिन मैं तो उनको जो शहीद है उनको एक वो बोलता हूँ कि इतने जीन जान से ला के उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने, और देश के लड़ाई को जिताई है उन्होंने। ये अंकल जी बिल्कुल एक चीज खास है बा देखने या मिली कि जहाँ कारगिल के बारे में देखा हाँ पढ़ा हाँ तो ये सुनने में भी आया है और पढ़ने में भी आया है कि कारगिल में पाकिस्तान की तरफ से फौजी बा ज्यादा ही, हिंदुस्तान की फौज कम ही। मतलब ये उन्होंने जो उनका जनरल था, जनरल मुशर्रफ था, उसने क्या बोला है कि बयान किया था कि हमारी फौज नहीं है वहाँ पर, मेंटेन्ड है। तो मेंटेन्ड तैयारी किसने की है? उन्होंने की है। लेकिन वहाँ से पता हुआ तो उसने 60-70% उनकी आर्मी थी, अच्छा। और मिलिटेंट थे कम थे, लेकिन पूरी आर्मी थी। उनका एक पूरा माहौल था, पूरी सोच साल समझ के उन्होंने वो अटैक किया था। अंकल जी एक बात और बताओ मन की खास बात इसी हिंदुस्तान की माटी में है, हिंदुस्तान के जवान में है कि पाकिस्तान की फौज ज्यादा भी ही फिर भी हिंदुस्तान की फौज कम होने के बावजूद बन पर भारी पड़ती। मतलब ये है कि आपने जो भारत का है या राजस्थान का है, खासकर सिक्योरिटी के कण कण में अपने खून बचा हुआ है कि हम हमारे देश के लिए कोई भी कभी किसी कोई समस्या आएगी, हम जीन जान से धन बंधन से कभी भी हम पीछे नहीं रहेंगे। और ये वही हम करें। ये हमारे भाई साहब थे, इंदिराम जी थे, उन्होंने ये किया कि जब वो छुट्टी आता था तो हमारे ये होता था कि एक सबसे देश भक्ति, सब देशभक्ति कौन होता है? एक फौजी होता है। और फौजी का कोई वो धर्म नहीं है, एक धर्म है, सिर्फ देश को बचाना है। वही हमारे शिक्षा देते थे। और उन्होंने लास्ट में ये किया था कि मैं मर सकता हूँ लेकिन पीछे नहीं रहूंगा और दुश्मन को मारूंगा, ये था। दुश्मन ने ढेर करांगा और यही बात शायद यही एक कारण है जी कारण से झुंझुनू है वो विश्व में प्रसिद्ध है कि झुंझुनू जुलझनो चाहे है लेकिन झुकनो कदे ही नहीं हो को नहीं। सकता। ये तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि झुनझुना झुक सकता है लेकिन झुंझुना नहीं कर सकता है। यही अपने इसमें उसमें कारगिल में उस टाइम 19 शहीद हुए थे अपने झुंझुने के। बिल्कुल। तो शायद ये अगर पूरा देखें तो अंकल जी सबसे मैंने एक थोड़ी सी बात और बताओ, कारगिल दिवस की बधाइयां लोग दी ही लेकिन कारगिल एक्चुअल में क्या हो, कारगिल क्या को नाम हो, क्या ने कारगिल कहो? मैडम ये वो उसके जगह थी उसके अंदर, और जगह ये थी कि जो वहाँ पर पूरे पत्थर पहाड़ थे, और एक जो मैन पोस्ट थी जो उन्होंने आपको अपने उसने कब्जा कर लिया था, उसको छोड़ने के लिए अपने कितने देश शहीद हुए थे, उसी जगह को कब्जा करने के लिए उन्होंने अपने वो किया था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उनका ऐसा जगह था कि अगर इंडिया की फौज अगर आएगी तो हम ऊपर से पत्थर से ही मार के भगा देंगे। लेकिन अपने भारत की फौज है, कहीं भी आ सकती है, लेकिन वो पीछे रहना तो कभी जानती नहीं है वो। अंकल जी थे भी कैप्टन रिया हो, थारे सामने भी एक सिचुएशन है यहाँ की आई होगी जब मुठभेड़ है, आमने सामने की लड़ाई करनी पड़ी होगी कि जी वक्त दिमाग में आवा के चीजें ही जी के दिमाग में आवा जब कोई सामने दुश्मन रहे। बस मैडम एक ही है, जब यहाँ से अपने लैंड को हम जाते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि आगे जा रहे हैं
आगे आना जाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन आगे जाएंगे उसको हमारे को जो कठिनाई है उसको हम पार करेंगे और हमारे देश के लिए हम जी जान के लिए मर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तारे साहब भी कहते हैं कि सिचुएशन आई कि दुश्मना से आमनो सामनो करनो पड़ो, कोई गोली कड़े चोट है बा घायल होनो भी पड़े और घायल करनो भी पड़े है कि नौबत कदे आई। तो मैंने ये कारगिल की बात की है 2002 दिवाली के दिन मैं मेरी 4 राज्य रेजिमेंट है और वहाँ पर हमने जो कि मेंटेन का वो था कि मुख्य जो होता है ना क्या आना जाना बताते हैं ना वो, ये फौज की भी बात बताते हैं और फौज की बात वो उनको बताते हैं। तो हमारी पोस्ट थी, पोस्ट पर वो आया था, आके हमारे कमांड से बात करी, बोला सर मेरे के पास 4 मिनट ट्रेंड है, 5 मिनट ट्रेंड है। तो दिवाली उस दिन थी दिवाली पर सपोर्ट का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये तो चाहते हैं कि मरना है मारना, लेकिन फिर बोलो ठीक है अगर 4 मिनट 5 मिनट रहे हैं तो हमने 30 पार्टी बनाई, 30 आदमी की 10-10 की 3 पार्टी बनाई। वहाँ से भागते भागते 6:10 पर वहाँ पर आमने सामने हो गए थे। जंगल इतना जंगल था कि वहाँ कुछ भी महसूस नहीं होता। 10 की 3 पार्टी बनाई, एक पार्टी ऊपर नीचे वाली पार्टी तो ऊपर वाली पार्टी ने फायर शुरू कर दिया, तो फिर नीचे आए, नीचे हम बैठे थे तो उसको 4 थे, 4 को तो मैंने मार दिया था। एक था वो कोई पेड़ था, खाली पेड़, उसके अंदर है वो छुपा था, हमने सोचा कि मर गया वो, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट बाद में दोबारा वही फायरिंग शुरू कर दी। बैक फायरिंग शुरू हाँ, कर दी। फायरिंग शुरू कर दी तो उसने क्या, सबसे पहले तो मेरे पेट में लगी और बुश लगा था पूरा, जिसे 10-15 जितनी गोली पूरी बुश आर पार हो गई थी। लगभग कितनी गोली? 17-18 मतलब एक बुश पूरा निकल लगा था। यहाँ लगी तो यहाँ से पूरा ये फाट गया था, ये बोलो एक फुटबॉल जैसा है ना वो बन गया था। फिर एक सिर के अंदर है, अभी सिर भी अंदर है, अभी भी अंदर अभी है? सिर के अंदर है। तो डॉक्टर ने वो किया था, तो मेरे को 3 महीना तो मैं कोमा में लिया, मेरे को पता नहीं क्या 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 नहीं। कोमा में बाद में फिर दे रहे आवाज, 2 साल बाद मेरे को आवाज नहीं, 2 साल बाद मेरे को आवाज आई। अभी थोड़ी आवाज का फर्क है, वो इसी कारण से वो फर्क है। उसके बाद में धीरे धीरे अभी ये पहले लगा था, लेकिन अभी मैं चल रहा है। तो ऐसे तो बहुत ऐसे मौके आते थे, हम 3 साल वहाँ थे, कभी कहाँ, कभी मुखवेड़ कहाँ, कभी मुखवेड़, कभी मतलब ये 3 साल हमारे पता नहीं कब, ये पता नहीं कि अब लेकिन अंकल जी एक खास बात यह है हिंदुस्तान के फौजी में कि दुश्मन चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जो जज्बो है, जो कि हिम्मत मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के फौजी के अंदर है, बा फौज है, बा विश्व में कड़े और कोई मिल सकता। बस मैडम ये तो है कि अगर ये तो पाकिस्तानी बोलता है कि अगर भारत क्या नाम भारत के जवान और इसके अफसर मिल जाए तो मैं पूरे देश को राज करता हूँ। लेकिन जो हमारा जो अधिकारी है, जवान है, कभी भी पीछे रहना तो चाहता नहीं है। हम अगर फौज में भर्ती हुए तो हमारा ये नहीं है कि हम फौज किस लिए भरते हैं, मरना है मारना। हमारे देश की कभी कोई आपत्ति आई उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। अभी पेंशन आए हुए हैं, अगर अभी भी कोई बात हो जाए या हमारे मिले, अभी हम जी जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात अंकल जी तैयार चीज कही है और सलाम है तारे जज्बा ने और हर हिंदुस्तान के फौजी ने। अंकल जी मैं एक चीज और तार से जानना चाहूंगी, कारगिल दिवस हर वर्ष मनाया जाए, लेकिन अब की बार शायद शेखावाटी में पहली बार भाजपा का जो उम्मीदवार ही बबलू जी चौधरी बट वीरांगनाओं को सम्मान कर रहे हैं, शहीदा को सम्मान कर रहे हैं, सैनिका को सम्मान कर किसों के काम पे कर रहे हैं? ये मैडम पहली बार हो रहा है, ये जो शहीद जो वीरांगना को जो सम्मान कर रहे हैं और होने चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए कि क्या मान सम्मान होना चाहिए, इन्हें क्या पता सम्मान चीजें बहुत शहीद हो गए, इनको भी तो साल में एक बार मिलने से इनके भी हौसला होता है कि भाई हमारे पीछे कुछ है। तो ये तो बबलू जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हर साल ये प्रोग्राम बनाए और इनको बढ़िया सम्मान करे। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ बबलू जी भाई साहब को, जो ये प्रोग्राम बनाना चाहिए। और अभी आफा टीटन वार्ड में वीर शहीद सूबेदार शिवपाल जी के घर मौजूद है और बन की वीरांगना भी अपने साथ ही बन से भी बातचीत करांगा, जानांगा कि बी दौर में की हिसाब से शहीदा को सम्मान है वो करो जाता और भी बाद में वीरांगनाओं को कहीं सम्मान है वो समाज दे रहे है। राम राम दाई जी। दाई जी राम राम। राम राम।
भाई जी मन थोड़ो से बताओ कि जब शिवपाल जी शहीद हुए तो उनकी उम्र कितनी की? उम्र 42 साल। 42 साल। तो जी वक्त और आज के वक्त में कुछ अंतर भी है कि शहीदा के सम्मान में पहली किसों के सम्मान हो जो शहीदा को सरकार और समाज करे? देखो सम्मान तो पहली से मिल रहे है, माने सब कुछ मिल रहा है और अपन नंबर को भी मिल रहा है, अपनी पेंसिल भी सही आ रही है, आपनों भाई भी नौकरी लाग गया है और मतलब जो कि सरकार की तरफ से ही बस सारा काम कराए गए हैं। सरकार के आप और यार कोई बुलावे जैसे चाहो भी हमें सम्मान भी हुआ है, हर जगह हुआ है तो बुलावे मन। बिल्कुल ताई जी अभी झुंझुनू से भाजपा का जो उम्मीदवार है बबलू जी चौधरी पे भी वीरांगनाओं को सम्मान है वो झुंझुनू में भी कर रहे हैं कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में। हाँ हाँ भी को भी बुलावा है कि अभी तारकन? अभी देखो बुलाओ तो काल था अब मन को बेरो इकट्ठा कट्ठा सिवा यार पता है कौन भी भाई ने बेरो ताई जी जरूरी कितो क्यों होगो कि जो का वीर शहीद अपनो बलिदान है वो देश के लिए दियो बन की शहादत ने नमन करनो बन को सम्मान वीरांगनाओं को सम्मान करके बनानो कितो के जरूरी होगा? देखो है तो जरूरी बुलावे तो बहुत अच्छी बात है, सबको सम्मान हुआ है वीरांगना में और बुलावेगा तो जाऊंगा। ताई जी मैंने एक चीज और बताओ कि फौज को जज्बो है फौज के लिए शेखावाटी का लोग झुंझुनू का लोग बस तत्पर तैयार नहीं है भी वक्त भी फौज के लिए की हिसाब का मायना रखा जाता। आज जहाँ कोई युद्ध हुए कोई भी परिस्थितियां आ जाएं तो अब फोन का माध्यम से भी बात हो जाए ही व्हाट्सएप वगैरह कई तरीका होगा लेकिन जी वक्त कारगिल को युद्ध चाल रहे जना के तरीका बात हो जाया करती। कारगिल की बात तो क्या होती है, कुछ ही नहीं होती भी टाइम में तो, और अब सब देखो हर जगह फोन हो रहा है, हर जगह सब बात हो रही है, बार बार खुद ही फोन लिया बैठे हैं। जी वक्त क्या होया करते कोई डाक से होया करते कि कोई डाक टेलीफोन क्यों है करते कागज आया करता रोजीना एक रोज को आज आगे कार लागे आज आगे कार लागे। कारगिल की जब लड़ाई चल रही है थान पे रोके कि शिवपाल जी ही बैल जंग लड़ रहे हैं बताई कौन कौन बताए छुट्टी कितना के दिन पहली बात आया है? 23 जनवरी को मैं आंगन आंगन को नंगल करियो और फरवरी की 7 तारीख में गया 8 अच्छा 7 तारीख है 2 महीना की छुट्टी काट गया माना घर में बिठा के बिंग बाद में मार करने एक फोन आयो ये फोन बारे गांव में हो गांव में जगह याद बीटे में मिले बात को नहीं फिर मिलने के बाद में मैं तो आपकी ट्रेनिंग में वो लड़ाई बढ़ चले गया और मैं मारो फोन मिलावा मिलियो को नहीं एसटीडी पर जाया करता बड़े गांव में बिंग बाद में हमारी कोई बात हुई को नहीं बिग बात में कोई बात को नहीं 26 जून में फिर हो क्या यानी फिर तो सीधा तिरंगा में लिपट के जो टिटनवाड़ को लाट दो बाद में ही आया वो 27 तारीख को 26 ने खत्म है 27 को रात को आया 27-28 को। देश के लिए जो को जज्बो हो भी वक्त का फौजी रखा करता क्या लागे ताई जी आजकल भी विशोई जज्बो है वो देश के फौजिया में हुई। देखो वो फौजिया में पहली हो गई अभी है और फौज के लिए तो सब तैयार हो रहे और बहुत अच्छी बात है भाई कर रहे हैं। अब आज जाना जगह तो गया और पीछे सही कर रहे हैं सब। मेरे मानना है कि बा गया को नहीं बा वीर शहीद हुए बन के जो की शहादत है बा हमेशा ता उम्र याद रखी जाएगी सदियों सदियां तक याद रखी जाएगी बा कढ़े ना कढ़े तो पीढ़ी में ही याद है वो लोग पहली तो हाई कौनी दुनिया में कितनी लड़ाई हुई और लहर पीछे 65 की भी हुई सारी लड़ाई हुई जब कोई बात ही को नहीं लड़ाई आई तो चले गया। और मैं अक्सर एक बात कहा करूं कि कुछ ना कुछ खास ही मिट्टी के अंदर है वो जज्बो व हिम्मत व लड़ाई करने की ताकत है जो कि हिंदुस्तान का फौजी के अंदर है शायद ही विश्व में कोई और सेना के अंदर है की ताकत हो है इतनी हिम्मत हो है। लेकिन जिस हिसाब से हिंदुस्तान का फौजी ही खासकर अपने झुंझुनू का जगह जवान ही वो अपनी जान पर खेल जाए अपनी देश की रक्षा के लिए बाकाबिले तारीफ है। और के साथ ही जिस हिसाब से वीरांगनाओं को सम्मान है बबलू जी चौधरी कर रहे हैं 26 तारीख में सुबह 9 बजे वो कितनों के शानदार काम कर रहे हैं शहीद स्मारक पर वीरांगनाओं को सम्मान है जो को 26 तारीख विजय कारगिल दिवस के नाम से जो को जाने जाए विपर करो जाओ कितों के शानदार काम कर रहे हैं और भी के साथ यहाँ का सम्मान होना कितना के जरूरी ही वीरांगनाओं को सम्मान समाज में करनो कितों के जरूरी और यहाँ का कार्यक्रम होना कितना के जरूरी तो मैंने कमेंट बॉक्स में बता दियो मिलांगा कोई अगले अपडेट में तब तक के लिए राम राम।